हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे अमेरिका की विदेश नीति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका की विदेश नीति की क्या विशेषताएं हैं, उनकी जो है वह क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अमेरिका के लोगों की समस्या है कि वह अपनी समस्या को जो है संपूर्ण मानव समाज की समस्या समझ लेते हैं। हमने बात की थी कि अमेरिका की विदेश नीति वहाँ के निवासियों के चरित्र है, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। इसके अलावा जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है और वहाँ के पार्लियामेंट, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, उनके संयुक्त प्रभाव पर आधारित है। तो आज हम लेंगे अमेरिका की विदेश नीति की क्या विशेषताएं हैं, क्या उनके फीचर्स हैं। क्लियर? अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताओं में सबसे पहले हम लेंगे कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद का अवरोध। साम्यवाद का अवरोध। अमेरिका शुरू से जो है वह कम्युनिज्म का विरोधी रहा है। अमेरिका जो है वह कैपिटलिज्म को जो है वह फॉलो करता है और शुरू से ही उसने जो है वह कम्युनिज्म और कम्युनिज्म के जो देश हैं, रूस है, चाइना है, इन सब का जो है वह उन्होंने विरोध जो है वह किया है। तो फर्स्ट हम लेंगे कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। क्लियर? अब साम्यवाद का जो अवरोध है वो अमेरिकी जो विदेश नीति की आधारभूत विशेषता रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है वह अमेरिका ने जो है वह साम्यवाद का जो है विरोध किया है और सोवियत संघ यूएसएसआर जब अमेरिका पर दबाव डालता है तो अमेरिका उसके प्रति जो है वह प्रति दबाव का यूज़ करता है। इस संबंध में जो है वह जॉर्ज अर्ल ने कहा है कि सोवियत संघ नाजी खतरे से भी अधिक सबसे बड़ा खतरा है। सोवियत संघ यूएसएसआर नाजी, जर्मनी के अंदर है नाजी संघ, नाजी खतरे से भी बड़ा खतरा है। इसलिए अमेरिका ने शुरू से ही जो है कम्युनिज्म का जो विरोध किया। कम्युनिज्म के प्रसार को जो है रोकने के लिए अमेरिका ने जो है विदेशों के अंदर अपने सैनिक अड्डों की स्थापना की। इसके अलावा जो है उन्होंने जो है अनेक सैनिक संगठनों की स्थापना जो है अमेरिका के द्वारा की गई है। देन सेकंड है अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताएं हैं सैनिक संधियों की नीति। सैनिक संधियों की नीति, पॉलिसी ऑफ मिलिट्री ट्रीटी। अमेरिका ने कम्युनिज्म को जो है वह रोकने के लिए बहुत सारे जो है वह सैनिक संधियाँ की है, मिलिट्री जो है ट्रीटी की है। इनमें से जो है वह प्रमुख रूप से जो सैनिक संधि है उनमें है रियो ट्रीटी। इसके अलावा हमने पढ़े हैं नाटो, सीटो, देन एंजस संधि जो है वह अमेरिका के द्वारा की गई है कम्युनिज्म के प्रसार को जो है वह रोकने के लिए। अमेरिकी राज्यों ने 1947 में अमेरिका ने रियो संधि पर जो है वह सिग्नेचर किए। लेटिन अमेरिका ने जो है वह 1947 में जो है वह रियो संधि पर जो है वह सिग्नेचर किए और आज इस ट्रीटी का नाम है अमेरिकी राज्यों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकी स्टेट। अमेरिका ने जो है वह लेटिन राज्यों के साथ जो है वह रियो संधि पर सिग्नेचर किए 1947 में और आज उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकी स्टेट। इसके अलावा जो है वह अमेरिका ने जो है वह पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ नाटो संधि पर भी सिग्नेचर किए। 4 अप्रैल जो है 1949 को अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ जो है वह नाटो संधि पर भी सिग्नेचर किए।
नाटो जो है ट्रीटी पर जो है सिग्नेचर किए। इसके अलावा जो है अमेरिका ने दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र को कम्युनिज्म से बचाने के लिए सीटो संधि पर जो है सिग्नेचर किए। 1957 में अमेरिका ने सीटो संधि पर जो है सिग्नेचर किए। सीटो संधि पर जो है सिग्नेचर किए। और इस संधि पर जो है सिग्नेचर क्यों किए? क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र को जो है कम्युनिज्म से बचाने के लिए। इसके अलावा अमेरिका ने 1951 के अंदर अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अमेरिका ने एंजस समझौते पर तथा यूएसए ने एंजस समझौते पर ट्रीटी पर जो है सिग्नेचर किए 1951 के अंदर। अमेरिका ने इसके अलावा जापान है, ताइवान है और पाकिस्तान के साथ जो है द्विपक्षीय संधियां भी की। उसके अलावा जो है अमेरिका ने जो है यूरोपीय राष्ट्रों की सैनिक शक्तियां बढ़ाने के लिए सैनिक शक्ति जो है यूरोपीय राष्ट्रों की सैनिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए उनकी हेल्प भी की। कोल्ड वॉर के जो है एंड तक अमेरिका ने जो है नाटो को जो है बढ़ाने का भी जो है संकल्प किया। इस सैनिक संगठन को जो है उन्होंने बढ़ाने का विस्तार का जो है संकल्प जो है किया। इसके अलावा पोलैंड है, हंगरी है और चेक गणराज्य को इस संगठन में इंक्लूड किया। पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड किया। अमेरिका ने ये सारा काम जो है केवल कम्युनिज्म को जो है रोकने के लिए किया। वो संयुक्त राष्ट्र सोवियत रूस को जो है रोकना चाहता था। इसके अलावा जो है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति भी अमेरिका ने अपनाई। विदेशी आर्थिक सहायता की नीति भी अमेरिका के द्वारा अपनाई गई। विदेशी आर्थिक सहायता की नीति जो है वह अमेरिका की विदेश नीति का अभिन्न अंग है, क्योंकि आर्थिक सहायता के द्वारा वह राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। अमेरिका ने जो है वह आर्थिक और सैनिक सहायता जो है वह सभी दूसरे देशों को प्रोवाइड करवाई। इसके तहत अमेरिका ने जो है वह कई कार्यक्रम जो है वह शुरू किए। अमेरिका के द्वारा स्टार्ट किए गए कार्यक्रम है फर्स्ट उदार पट्टा कार्यक्रम। अमेरिका के द्वारा स्टार्ट किया गया है उदार पट्टा जो है वह कार्यक्रम। अब ये प्रोग्राम जो है वह क्या है? इस प्रोग्राम के अंतर्गत दी जाने वाली अमेरिकी आर्थिक सहायता की राशि थी 1945 तक अमेरिका के द्वारा जो आर्थिक सहायता की राशि थी वह थी $49.1 बिलियन डॉलर। आर्थिक सहायता की राशि जो है वह अमेरिका के द्वारा डिसाइड की गई और सहायता प्राप्त करने वाले देश थे इस प्रोग्राम के तहत वो थे ब्रिटेन, क्योंकि अमेरिका जो है वह इन देशों में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ को भी इसको फायदा मिला और चीन को भी जो है वह इसके तहत जो है वह फायदा मिला। इसके अलावा अमेरिका ने दूसरा प्रोग्राम जो है वह शुरू किया मार्शल योजना के अंतर्गत जो है वह यूरोप के जो है वह 16 राज्यों को इस योजना के तहत यूरोप के 16 राज्यों को 1948 और 52 के बीच में 20
$20 अरब की सहायता देना जो है वह स्वीकार किया गया। यूरोप के जो है वह 16 राज्यों को जो है वह 1952 तक $20 अरब की जो है वह सहायता देना जो है वह स्वीकार किया गया और इसका उद्देश्य है यूरोप के जो है यूरोप के अंदर यूरोप के जो राष्ट्र है उनको साम्यवाद से बचाना। इसके अलावा जो है वह अमेरिका के द्वारा 4 पॉइंट जो है वह प्रोग्राम भी चलाए गए। चार सूत्रीय कार्यक्रम भी जो है वह अमेरिका के द्वारा जो है वह चलाए गए। 4 पॉइंट प्रोग्राम भी अमेरिका के द्वारा जो है वह चलाया गया। अब इस 4 सूत्रीय कार्यक्रम को जो है वह स्टार्ट किसने किया? इस 4 सूत्रीय कार्यक्रम को अमेरिका के जो है वह प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन ने जो है वह शुरू किया और इसको जो है वह ट्रूमैन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वह ट्रूमैन ने इस प्रोग्राम को 20 फरवरी 1949 को कांग्रेस के समक्ष अमेरिकी पार्लियामेंट कांग्रेस के समक्ष जो है वह प्रस्तुत किया और इसका मूल उद्देश्य इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था कि अल्प विकसित राष्ट्र को अमेरिकी जो है टेक्निक की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाना। जो अल्प विकसित जो है राष्ट्र है उनको जो है अमेरिका के द्वारा जो है टेक्निकली फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाने का इसका प्रोग्राम का मोटो था और इसको जो है हेनरी ट्रूमैन ने जो है स्टार्ट किया। इसके अलावा जो है वह अमेरिका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी स्टार्ट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना को भी अमेरिका के द्वारा जो है वह स्टार्ट किया गया और इस योजना के अंतर्गत इस योजना को शुरू किया राष्ट्रपति कैनेडी ने। राष्ट्रपति यूएसए के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कैनेडी ने जॉन कैनेडी ने जो है वह इस प्रोग्राम को जो है वह शुरू किया। इस प्रोग्राम को शुरू किया इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग को और इसमें भी जो है विदेशी सहायता अधिनियम के अंतर्गत जो है वह दूसरे देशों को मुख्यतः जो है वह एशिया के राष्ट्रों को जो है वह सहायता पहुंचाना। इस योजना के अंतर्गत एशिया के राष्ट्रों को जो है वह हेल्प करना था। तो ये प्रोग्राम जो है वह अमेरिका के द्वारा जो है वह स्टार्ट किए गए अपने जो है वह वर्चस्व को बढ़ाने के लिए। उदार पट्टा कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया। मार्शल योजना जो है स्टार्ट की गई यूरोप के राष्ट्रों को इकोनॉमिकली हेल्प करने के लिए। इसके अलावा जो है वह 4 सूत्रीय कार्यक्रम स्टार्ट किए गए। देन अंतर्राष्ट्रीय जो है विकास योजना के कार्यक्रम जो है शुरू किए गए राष्ट्रपति कैनेडी के द्वारा। इसके अलावा जो है वह अमेरिका के द्वारा मानव अधिकारों का समर्थन भी किया गया। मानव अधिकारों का समर्थन अमेरिका के द्वारा किया गया। मानव अधिकारों का समर्थन किया गया अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो डिक्लेयर ह्यूमन राइट्स थे उनका भी समर्थन किया गया अमेरिका के द्वारा और ये अमेरिका की विदेश नीति की एक विशेषता है, प्रमुख जो है वह विशेषता है। और मानव अधिकारों की जो है वह देख रेख के लिए कार्टर प्रशासन ने एक अलग से डिपार्टमेंट में एक अलग से ब्यूरो की जो है वह स्थापना की थी। मानव अधिकारों की जो है वह देखभाल के लिए है ना देख रेख के लिए जो है वह अलग ब्यूरो की स्थापना जो है वह की गई थी। इसके अलावा अमेरिकी विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने जो है वह पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप करना जो है वह शुरू कर दिया। तो एक है कि लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में इंटरफेयर करना शुरू किया। पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप करना उसने शुरू किया। हस्तक्षेप की जो है वह नीति अपनाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अमेरिका ने अपने आसपास जो है वह क्षेत्रों में इंटरफेयर करना जो है वह सिलसिला जारी रखा। 1983 में अमेरिका ने जो है वह इंटरफेयर की जो है वह नीति अपनाते हुए 1983 में ग्रेनेडा और 1989 में पनामा में जो है वह दखल देना शुरू किया। इसके अलावा अमेरिका ने जो है वह 1965 में डोमिनिकन गणराज्य में राष्ट्रपति जॉनसन ने यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वह जॉनसन ने
जॉनसन ने यहाँ पर 14,000 जो है वह सैनिक जो है वह भेजे और ये कहा कि जो है वह डोमिनिकन गणराज्य में अमेरिकी सैनिकों की जो है वह रक्षा करनी है। ये कहते हुए भी जो है वह राष्ट्रपति जॉनसन ने जो है वह सैनिक भेजे कि अमेरिकी नागरिकों की डोमिनिकन गणराज्य में जो है वह रक्षा करनी है, इसलिए वहाँ पर जो है वह अमेरिकी जो है वह सेना जो है वह तैनात की गई। इसके अलावा जो है वह जो है ना डोमिनिकन राष्ट्रपति जॉनसन का जो है वह मेन मोटो ये था कि डोमिनिकन गणराज्य में साम्यवाद स्थापित होने से जो है वह रोकना था। इसके अलावा जो है वह अमेरिका ने जो है वह ग्रेनेडा में भी जो है वह 1900 सैनिक जो है वह उतारे थे। कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने के लिए ग्रेनेडा के अंदर भी जो है वह 1900 जो है वह सैनिक अमेरिकी सैनिकों जो है वह वहाँ पर लगा दिए थे। इसके अलावा अमेरिका ने विदेशी देशों पर दबाव बनाए रखने की भी जो है नीति अपनाई। इसके अलावा विकासशील देशों पर दबाव बनाने की नीति अमेरिका ने अपनाई। विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति जो है वह अमेरिका के द्वारा अपनाई गई। अमेरिका जो है विकासशील देशों पर दबाव जो है वह बनाए रखना चाहता, प्रेशर बनाए रखना चाहता। इसी उद्देश्य से रूस और भारत के बीच में जो है वह क्रायोजेनिक इंजन से लेकर समझौता हुआ था। रूस और भारत के बीच में क्रायोजेनिक इंजन, सैटेलाइट के लिए यूज आने वाला इंजन से लेकर जो है वह रूस और भारत के बीच में ट्रीटी हुई थी। तो इस ट्रीटी के कारण अमेरिका ने जो है वह MTCR के अंतर्गत बदले की कार्रवाई के रूप में भारत के जो है वह अंतरिक्ष संगठन इसरो और रूस के भी जो है वह अंतरिक्ष संगठन को 2 वर्ष के लिए जो है वह ब्लैक लिस्ट में इंक्लूड कर दिया। इन दोनों देशों के बीच में जो है वह ट्रीटी हुई थी, है ना, क्रायोजेनिक इंजन को लेकर, सैटेलाइट के लिए काम में आने वाले इंजन को लेकर ट्रीटी हुई थी। तो अमेरिका ने MTCR के अंतर्गत बदले की कार्रवाई की। इस MTCR का पूरा नाम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। इसके तहत जो है वह भारत के जो है वह अंतरिक्ष संगठन जो है वह इसरो और रूस के अंतरिक्ष संगठन को ब्लैक लिस्ट की सूची में 2 साल के लिए अमेरिका ने डाला। इसके कारण ही जो है वह अमेरिका के कारण ही भारत ने जो है वह क्यूबा को चावल नहीं बेचे और ईरान को जो है वह परमाणु रिएक्टर बेचने संबंधी प्रस्ताव को पूरा जो है वह नहीं कर सका। भारत ने जब 1998 में जो है वह पोखरण के अंदर जब परमाणु परीक्षण किया, न्यूक्लियर जो है वह टेस्टिंग की, तो राष्ट्रपति जो है वह क्लिंटन ने भारत पर जो है वह आर्थिक रूप से जो है वह प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, आर्थिक रूप से जो है वह प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। इसके अलावा जो है वह अमेरिका एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जो है वह अमेरिका अपनी दिलचस्पी बता रहा है। तो अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताओं में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिलचस्पी, ठीक है। अमेरिका जो है वह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपनी जो उपस्थिति को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति क्लिंटन ने अमेरिका के प्रशांत तटवर्ती नगर के जो क्षेत्र है, प्रशांत सागर के जो आसपास के जो नगर के क्षेत्र है, उनको आर्थिक जो है सहयोग के लिए उन 15 देशों को जो है शिखर सम्मेलन में समिट कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है आयोजित किया। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के लिए
आर्थिक सहयोग के लिए अमेरिका के प्रशांत तटवर्ती नगर 15 राज्यों को उन्होंने जो है वह समिट कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वह शिखर सम्मेलन के अंदर आयोजित किया। और 15 जो है वह राज्यों का यह सम्मेलन जो है वह है ना प्रशांत तटवर्ती नगर जो है वह जिसका नाम है सिएटल में जो है वह आयोजित किया गया। यह सम्मेलन जो है वह 15 देशों का जो है वह सिएटल प्रशांत सागर का जो है वह तटवर्ती नगर सिएटल के अंदर जो है वह आयोजित किया गया। इसके अलावा जो है वह अमेरिका ने यह भी कहा है कि आतंकवाद का जो समर्थन और पनाह देने वाला देश जो है वह अमेरिका का दुश्मन जो है वह माना जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अमेरिका के अंदर है ना कांग्रेस के अंदर जो है वह कहा है कि जो भी देश जो आतंकवाद को समर्थन करेगा अमेरिका उसका दुश्मन होगा। क्लियर बच्चों? इसके अलावा जो है वह अमेरिका ने आश्रित और उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति भी अपनाई है। वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए अमेरिका ने डिपेंडेंट सैटेलाइट राज्यों की स्थापना और जो है वह सैनिक